फ्रेंड्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। आज हम कल का ये आगे का पार्ट करेंगे, जो हम जागृत युवा का 11th सेशन, इसमें जॉय ऑफ गिविंग। इसके बारे में तो बहुत मैं बताती रहती हूँ, बट एक्चुअल क्या है जॉय ऑफ गिविंग, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। उससे हमारा वो कैसे बढ़ता है। जॉय ऑफ गिविंग से हमें अंदर से ये कैसे बढ़ेगा। हाँ जी, साइकोलॉजिकली joy of contribution and compassion. Uh, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of the others. आप अपने आप को पाना चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं अपने अंदर, अपने आप को खोना पड़े। क्या? दूसरों को सेवा देते हैं, दूसरों का। ये महात्मा गांधी जी ने कहा। इसमें कुछ डोपामिन, ऑक्सीटोसिन करके रिलीज होते हैं। तो इसका मैं सिस्टमेटिक वे बताऊंगी। चलिए, जॉय ऑफ गिविंग क्या है? बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ, अभी तो ज्यादातर सारा कॉन्सेप्ट पत्री सर का ही लेके चल रहे हैं। पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज द एक्सपांशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का ही इंसान का जीवन का पर्पस, उद्देश्य। व्हेन पीपल हेल्प, टीच, सपोर्ट, सर्व अदर्स, देयर अवेयरनेस क्या होगा? एक्सपैंड होता है ग्रेजुअली। आपका एक्सपेंशन होता जाएगा। अवेयरनेस ग्रेजुअली एक्सपैंड्स फ्रॉम मी, यानी मैं अकेला, मुझे चाहिए, मैं ही हूँ। तो मी से फैमिली, फैमिली से सोसाइटी, सोसाइटी से ह्यूमैनिटी, यूनिवर्सल, ह्यूमैनिटी से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो ये क्या है? साइंस ये सब क्या है? ये सब दिखाते हैं कंपैशन एंड सर्विस एक्टिवेट्स ब्रेन एरियाज रिलेटेड टू, ब्रेन को एक्टिवेट कराते हैं, ब्रेन में कुछ एरियाज को। वो क्या है? रिलेटेड टू एम्पैथी, इमोशनल बैलेंस, सोशल बॉन्डिंग एंड हायर अवेयरनेस। इसको एम्पैथी, सिंपैथी का अपोजिट एम्पैथी। इमोशनल बैलेंस, दुख नहीं, बहुत ज्यादा दुख, मेरे बाप रे इतना कष्ट है, नहीं, अरे जाने दो, उसका प्रॉब्लम उसके साथ, मेरा बिल्कुल इग्नोरेंस भी नहीं, एक न्यूट्रल में रहना, बैलेंसिंग में रहना। और सोशल बॉन्डिंग बढ़ेगा। उसको दिक्कत है, मतलब मुझे उसको हेल्प करना चाहिए। और इससे क्या होगा? आपका हायर अवेयरनेस, अवेयरनेस बढ़ेगा, हायर जागृति बढ़ता जाए। इससे क्या होगा? आपका एक्सेसिव ईगो जो है वो रिड्यूस होगा। थिंकिंग ईगो सेंटर्ड होगा और थिंकिंग, और इंक्रीजेस विजडम, आपका विजडम इंक्रीज होगा एंड विजडम इंक्रीज होगा, और हार्मोनी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और क्या करता है गिविंग? गिविंग चेंज ब्रेन केमिस्ट्री को चेंज करता है। देना, देना, लेने से पहले देना सीखना चाहिए। एक्ट्स ऑफ काइंडनेस स्टिम्युलेट पॉजिटिव ब्रेन केमिकल्स। आप एक्ट, काइंडनेस का एक्ट भी करोगे तो आपका पॉजिटिव ब्रेन केमिकल्स को स्टिम्युलेट करता है, बैलेंस कराता है। डोपामिन, ये क्या है? डोपामिन हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन को बढ़ाता है, एक हार्मोन को रिलीज करता है, और हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन का हमें लाफ्टर योगा में पता थी। इन चारों केमिकल फैक्ट्री को एक्टिवेट करना, बढ़ाना है, तो आपको हंसना चाहिए, हंसते रहना, हंसते रहना, हंसते रहना। दिन में 1 घंटे, आधा घंटे, हाँ हाँ, करा देते। डोपामिन यानी हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन को बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन, ट्रस्ट एंड कंपैशन, किसी के ऊपर हमें भरोसा करना, कंपैशन, अटैचमेंट, प्यार, करुणा बोलते हैं ना, कंपैशन एंड करुणा, ये बढ़ाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। सेरोटोनिन, इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल को स्टेबल करेगा,
स्टेबलाइज करेगा। स्टेबिलिटी मतलब क्या है? अभी हम पहले लगता था, आजकल तो इनर बिल्ट है, टीवीओ में एक स्टेबलाइजर सा लगता था। आपका वोल्टेज कम हो रहा था, वो उसको टीवी के लिए 120 वोल्ट चाहिए या 220 चाहिए, तो उतने को बैलेंस बना के रखेगा, मेंटेन बैलेंस करके रखेगा। हाई वोल्टेज हो रहा है तब भी वो 120 रखेगा फॉर एग्जाम्पल, लो हो रहा है तब भी 120 रहे, नीचे भी नहीं ले जा गिराने दे, नहीं ऊपर उठने दे। तो इसको क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन। यहाँ इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशन मतलब दुखी होके भी नहीं बैठा, बहुत मैं खुश हूँ मुझे सब मिला करके हवा में भी नहीं, दोनों में स्टेबल, ये बोलते, ये सेरोटोनिन करके हार्मोन हमें इसको स्टेबल कर। तो और एंडोर्फिन, एंडोर्फिन्स, ये क्या है? स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। ये चारों जो केमिकल है स्ट्रेस रिड्यूस करने से लेके हैप्पीनेस को बढ़ाने वाले, ये चारों आपको गिविंग को केमिस्ट्री बढ़ाता है। आपको लेने देने का आदत आप बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा आपके अंदर, इस केमिस्ट्री को ब्रेन में चेंज कराएगा। तो इसी से आपको ये चारों केमिकल आपके अंदर एक्टिवेट बढ़ता जाएगा। बहुत अच्छे से आप इसको, हाँ जी, और क्या है ये, दीज आर, दीज क्या, ये हमें हाई, हेल्पर्स हाई, क्रिएट्स द हेल्पर्स हाई, यानी फीलिंग ऑफ पीस जॉय एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आफ्टर हेल्पिंग अदर्स। दूसरों को हेल्प करने के बाद आप ऐसे महसूस करेंगे सबसे ऊंचे हेल्प में हो, मतलब सेल्फ सहायता करने वाले, हेल्पर्स हाई। तो एक तरह का अंदर से आपको पीस जॉय फील होता जाए। और पत्री जी को कहते हैं, व्हाट यू गिव टू एक्सटेंस रिटर्न मल्टीप्लाई। जो भी आप दोगे आपको वापस मल्टीप्लाई होके आएगा, ये नेचर का नियम है, नेचर्स लॉ है। आप जो दोगे वो रिटर्न होके आएगा। आप किसी को हार्ट दोगे, द्वेष दोगे, आपको ही आएगा डबल होके। आप प्यार दोगे, करुणा देंगे दोगे, वो डबल होके आएगा। इसलिए सोच समझ के देना, लेने से पहले देंगे तो वही वापस आए, फिर लेने से पहले देने का भी प्रैक्टिस कर। और पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगा, इन्फ्लुएंसेस अदर्स, दूसरों को इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि इंसान का जो सोच होता है, इमोशंस क्या होता है, थॉट्स एंड इमोशंस क्रिएट मेजरेबल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट क्रिएट करता है। उससे क्या होगा, इमोशनल इफेक्ट्स थ्रू, क्या ब्रेन वेव हो सकता है, क्रिएट्स मेजरेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हमारे जो थॉट्स एंड इमोशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, तो उससे क्या होगा, इस इमोशन से, इस मेजरेबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ब्रेन वेव्स, ब्रेन वेव नॉर्मल होगा, स्टे स्टेबलाइज होगा, बैलेंस होगा। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगा तो भी हार्मफुल है, बिल्कुल कम आना अच्छा है, एक तरह समाधि स्थिति है। बिल्कुल हम थॉटलेस स्टेट में है तो बहुत अच्छा अच्छा अनुभव होगा, हमारे विश्व प्राण शक्ति बहने लगेगा आपके, अभी बचपन से लेकर अब तक का सारे ब्लॉकेज क्लींस होता जाए, ब्रेन वेव बैलेंस होगा। हम बोलते हैं ना, बीट अल्फा, अल्फा इज ब्रिज जो लो हायर ब्रेन वेव टू लोअर ब्रेन, तरह ब्रिज बोला जाता है। बीटा सबसे हाई ब्रेन वेव्स होते हैं, हमारे विचार, रेस्टलेस थॉट क्रिएट कर रहा रहता है ब्रेन, इसको रेस्ट वे में लाना मतलब धीरे धीरे हमें ब्रेन वेव्स को कम करना पड़ेगा। एक सेकंड में मेजर करते हैं, 1 सेकंड में 30 to 20 to 30 थॉट्स बनेगा एक सेकंड में, वेव्स पर सेकंड। इतना आपको थॉट बनता है अपने आप, वो कितना हार्म करेगा आपका ब्रेन, डैमेज कर देगा, पगला जाएगी, डिप्रेशन में चला जाए, इतना सोच। तो अब ध्यान करने से धीरे धीरे कम होता है। जब बच्चा रहता है 7 इयर्स तक तो उसको कोई ब्रेन वेव नहीं रहेगा हैवी, जैसे जैसे 7 के बाद धीरे धीरे उसका बढ़ता जाता है,
जैसे हम समाधि स्थिति यानी बच्चे वाली स्थिति, कुछ भी थॉट आता है विचार तुरंत गायब हो जाए, और उसके ब्रेन वेव के बाद नर्वस सिस्टम एक्टिविटी का नर्वस सिस्टम एक्टिविटी एक्टिव होगा, और नेक्स्ट क्या होगा, इमोशनल रिजोनेंस होगा एंड मिरर न्यूरॉन्स, ट्रिपल इफेक्ट, जैसे पानी में पत्थर रखते हैं तो ट्रिपल ये करके जाता है, वैसे एक मिरर न्यूरॉन्स ये होगा, उससे आपका ब्रेन वीक, वो अनवांटेड चीजों को स्टोर करेगा। तो हमें न्यूरॉन्स को बनाना है, तो उससे हेल्दियर होगा, काइंडनेस बढ़ेगा, कामनेस बढ़ेगा, कंपैशन करुणा स्प्रेड होगा सबकॉन्शियसली टू अदर्स, reduces stress and increases cooperation society। क्या होगा ये, आपके सोसाइटी में काइंडनेस बढ़ेगा, काम रहोगे, साइलेंस में रहोगे, पीस में रहोगे, तो करुणा बढ़ेगा, तो इससे सबकॉन्शियसली क्या होंगे हम दूसरों के साथ, ये स्प्रेड होता जाता है, उससे स्ट्रेस रिड्यूस होगा, और इंक्रीज क्या होगा, सोसाइटी में एक दूसरे को हेल्प करना बढ़ेगा, कोऑपरेशन करना, यानी मेडिटेशन। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल, अब मेडिटेशन करने दोगे तो अपने आप आपके इसमें बढ़ता जाए। मेडिटेशन से अवेयरनेस आएगा, जागृति, जागृति से करुणा भाव उठेगा, कंपैशन, फिर कंपैशन आंसर कंट्रीब्यूशन देना शुरू करेंगे, प्यार 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 अनकंडीशनल यूनिवर्सल, ये मात्र मेडिटेशन से मिले। और ये कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन से क्या होगा, कंट्रीब्यूशन रिड्यूसेस इनर सफरिंग, अंदरूनी सफरिंग, जो दर्द से आप सफर हो रहे, उस सफरिंग को रिड्यूस करेंगे कंट्रीब्यूशन। बच्चों को बोलते हैं ना, शेयरिंग करके खाना से, शेयरिंग केयरिंग, वैसे कंट्रीब्यूशन। मोस्ट सफरिंग्स कम्स फ्रॉम क्या है, कहाँ से आते हैं सफरिंग, एक्सेसिव सेल्फ फोकस, एक्सेसिव सेल्फ फोकस होना ठीक है, एक्सेसिव होना सही नहीं, फियर, कंपैरिजन, वैसे मैं ऐसे क्यों, वो मेरे से होशियार क्यों है, वो सुंदर क्यों है, उसके पास पैसे ज्यादा है, मेरे पास कुछ नहीं। ये सब हमें लेट हो, इनर सफरिंग को बढ़ाए, तो वही हम कंट्रीब्यूशन नहीं, ठीक है, वो भी अच्छा मैं भी अच्छा, वो उसके जगह अच्छा मैं अपनी जगह, इनसिक्योरिटी में नॉट वर्थ, नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं अच्छा नहीं करता, मुझे स्टेज पे खड़ा होकर बोल नहीं पाता, फियर एंड अटैचमेंट, ये मेरा ही है, मेरे पास ही चाहिए और किसी को नहीं देना, अटैच, ओवर अटैच। और ऐसे इससे हम शिफ्ट होना चाहते हैं तो सर्विस को अपनाना पड़ेगा, यानी सर्विस शिफ्ट्स द माइंड फ्रॉम व्हाट एम आई लैकिंग, मेरे पास क्या कमी है, वो क्या करता है, शिफ्ट्स टू व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट, मैं क्या दे सकता हूँ, क्या सर्विस दे सकता हूँ, मैं क्या सेवा दे सकता हूँ, ये आपका अंदर से आए, ये आने से आप क्या व्हाट कैन आई कंट्रीब्यूट करके आपके मन में आने लगा, तो आप ऑटोमेटिकली अपना स्ट्रेस को रिड्यूस करोगे, रिड्यूस होता जाएगा स्ट्रेस, और क्या बढ़ेगा, इंक्रीज क्या, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद स्टेट बढ़ेगा, इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा, सेल्फ वर्थियन ओके, जो भी मेरे पास है मैं खुश हूँ, एंड लाइफ सेटिस्फेक्शन आएगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी also shows that helping others, पॉजिटिव साइकोलॉजी आपका क्या दिखाता है, दूसरों को हेल्प करने से आप क्या इंप्रूव होगा, आपका इम्प्रूव लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एंड रेजिलियंस, लंबे तक हैप्पीनेस आपके अंदर बढ़ता जाए, खुशी 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 खुशी, किसी को देने से खुशी लगना चाहिए, जोर जबरदस्ती नहीं दिया जाता, उसको सेवा नहीं, उसे अच्छा ना ही, आपके मन में अंदर से देने का नहीं भाव तो मत दे, बहुत प्यार से, एक यूनिवर्सल भाव से,
नहीं तो कोई कर्म और कॉज इफेक्ट में फंसाएगा। क्या होगा स्पिरिचुअली? कर्मा मीन्स एवरी एक्शन क्रिएट्स कॉन्सिक्वेंस। हर एक्शन के पीछे कुछ रिएक्शन रहता ही है। रिएक्शन, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब वो आपका अनुकूल हो सकता है या प्रतिकूल हो सकता है। किस तरह का एक्शन किया उसी का रिएक्शन आएगा। वो एक्शन के रिजल्ट रिएक्शन रहेगा। वो रिएक्शन में कोई भी कॉन्सिक्वेंसी हो सकता है। उस कॉन्सिक्वेंसी के लिए आप रेडी है तो कुछ भी आपको कंप्लेंट मोड में नहीं होना चाहिए। तो साइंटिफिकली एवरी एक्शन क्रिएट्स psychological effects, emotional reactions, behavioral patterns, and social responses. ये चीज समझना। पॉजिटिव एक्शन स्ट्रेंथन हेल्दी रिलेशनशिप, ट्रस्ट एंड मेंटल वेलबींग। वही नेगेटिव एक्शंस इंक्रीज होने लगा तो फियर, स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, उसके कारण इसके कारण कर्म कैन आल्सो अंडरस्टूड, यानी लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल एंड सोशल कॉज एंड इफेक्ट होता जाएगा। नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन इन डेली लाइफ। होम, घर पे क्या कंट्रीब्यूशन? पीसफुल स्पीच, बहुत पीसफुल स्पीच से आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो सकता है घरों में। एक घर में क्या हम कंट्रीब्यूशन ला सकते? लिसनिंग, सुनना आप सीखोगे। लिसनिंग से क्या होगा? इम्प्रूव इमोशनल बॉन्डिंग। और इमोशनल सपोर्ट क्या करेगा? स्ट्रेंथन्स मेंटल हेल्थ। ये घरों में इस चीजों को बढ़ाएगा। मेंटल हेल्थ, इमोशन बॉन्डिंग, स्ट्रेस रिड्यूस होना। सोसाइटी में क्या चेंज आ सकता है? आप कंट्रीब्यूशन सेवा को अपनाते हैं तो टीचिंग मेडिटेशन इम्प्रूव्स कलेक्टिव इमोशनल बैलेंस। कलेक्टिव मास इमोशनल बैलेंस को इम्प्रूव कराएगा। दूसरों को आप मेडिटेशन सिखाने लोगों को इसलिए बोलते हैं पत्र जी आप सीखो फिर सिखा सकते। और हेल्पिंग अदर्स क्या होगा? इंक्रीजेस ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन। दूसरों को हेल्प करने से उनके ऊपर विश्वास आएगा और कोऑपरेशन भी आएगा। और एनकरेजिंग पॉजिटिविटी क्या करेगा? रिड्यूसेस नेगेटिविटी टुवर्ड्स नेचर, प्रोटेक्टिंग ट्रीज सपोर्ट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। आप ट्री को लगा रहे हो, बचा रहे हो, उसको पालन पोषण कर रहे हो, अडॉप्ट कर रहे हो। सो ट्री को मैं देखूंगा, अडॉप्ट कर लिया, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस होके नेचर आपको रिटर्न करेगा डबल। और वेजिटेरियन लिविंग रिड्यूसेस एनवायरमेंटल हार्म को। नॉन वेज में बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है। वेजिटेरियन वेजिटेरियन लिविंग स्टाइल को हम अपनाएंगे तो एनवायरमेंटली हम उसको बचाएंगे। कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल इंक्रीजेस एम्पैथी। करुणा भाव प्राणियों के भी होगा तो आपका एम्पैथी इंक्रीज होगा। सेल्फ कंट्रीब्यूशन, meditation improves brain function and awareness. Self awareness reduces impulsive behavior and positive thinking improves mental health. Meditation and compassion, scientific study क्या कहता है? मेडिटेशन से काम काम डाउन होगा, ब्रेन वेव्स, एंजाइटी रिड्यूस होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी स्ट्रेंथन होगा। न्यू हैबिट्स को आप जनरेट बना सकते हो, न्यूरॉन्स को बढ़ा सकते हो एंड क्रिएट इनर पीस, अंदरूनी शांति बढ़ा सकते हैं। दैट इज वाई पीएसएसएम मास्टर को कहा जाता है दे कंट्रीब्यूट, दूसरों को सिखाए कराए। तो और फाइनली क्या कहता है ये? सेवा, contribution is not sacrifice, it is the natural expression of an evolved consciousness. हमें जागृत स्थिति में ले जाएगा, हमें डेवलप कराएगा, कॉन्शियसनेस को बढ़ाएगा। व्हेन मेडिटेशन प्यूरिफाइज द माइंड, माइंड को प्यूरिफाई करेगा मेडिटेशन, विचार उल्टा सीधा विचार आने नहीं देगा, कंट्रोल में रखेंगे हम, सेल्फ कंट्रोल, विजडम इंक्रीज होगा, कंपैशन ब्लॉसम होगा नेचुरल, and giving becomes joy.
हमें खुश रखे। पीसफुल ब्रेन, कंपैशनेट हार्ट। पीसफुल ब्रेन, आपका ब्रेन, ये दिमाग पीसफुल होगा, शांत रहेगा, यहाँ एक करुणा रहेगा हार्ट में, compassionate होगा, एंड अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस टुगेदर क्रिएट द ट्रू जॉय ऑफ गिविंग। देने का कॉन्शियसनेस बढ़ता जाए। इसीलिए हमें न्यूरोसाइंस एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हमें गिविंग activates the reward center of the brain, making people feel fulfilled, बहुत खुश। एंड मिरर न्यूरॉन से नहीं, हमने इसका बात करे थे ना, मेक काइंडनेस contagious, when you see someone give you feel inspired and you too want to give। आपको मिरर इमेज सामने वाले कोई देर होती कि तुरंत अरे हमें भी ऐसे सेवा करना चाहिए, वो मन में आए। हाउ टू कॉन्ट्रीब्यूशन हेल्प्स यू ग्रो, वो कैसे आपको हेल्प करता है। गिविंग इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसीविंग, सबसे बड़ा लेने देना। कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू पर्सनल ग्रोथ। ट्री कैसे है, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन देता जाता है। एनहांस लर्निंग, इंक्रीज सेल्फ वर्थ, बिल्डिंग लीडरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। The ripple of contribution. Even a small act of kindness can create waves of positive impact. इसी को बोलते हैं रिपल, रिपल्स ऑफ पॉजिटिविटी। हाँ, पत्थर पत्थर रिपल से निकलते हैं ना, उससे स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, रिपल्स ऑफ पॉजिटिविटी। इसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल वेज टू कंट्रोल। स्टार्ट वेयर यू आर, जहां है वहीं से शुरू कर। यूज व्हाट यू हैव, जो भी छोटी छोटी चीजों से, एंड डू what you can, जो आपको करना चाहिए कर सकते। ways you can give back in daily life, contribution at home, helping family relative, छोटे मोटे। contribution at school यानी helping friends teachers, अपना होमवर्क करके जाना, कोई करा नहीं तो कोई समझ नहीं, उनको हेल्प करना। और सोसाइटी कंट्रीब्यूशन यानी हेल्पिंग सोसाइटी, एनवायरमेंटल, हफ्ते में कहीं ऐसे संडे के दिन घूमने जा रहे हैं, पार्क में गंदगी है तो उसको कलेक्ट करके डस्टबिन में डालना, उससे एनवायरमेंट क्लीन होगा, आपको एनवायरमेंट को रिटर्न दे। ऐसे करके हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते हुए, ग्रोइंग योर सेल्फ टू हेल्प अदर्स, ये करते हुए हम अपने आप को सुधार सकते हैं और बड़ा आगे ले जा सकते। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम ध्यान करते हैं। ध्यान ही कुछ नहीं करना, ध्यान में बैठे, ध्यान से ये सब चीजें आएगा अंदर से, सेवा भाव भी आएगा, थॉट एनी एक्सपेक्टेशन, सर्विस कंट्रीब्यूशन करते करना शुरू करेंगे। तो ध्यान जरूरी है। ध्यान यानी सुखासन में बैठ के अपने सहज श्वास को देखते बैठने को ध्यान के। म्यूजिक के साथ म्यूजिक का भी आने
Ever wondered why most people in India have bloated stomachs or obesity?
लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे, एक अंगांगों को महसूस करते चलेंगे, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे। धन्यवाद व्यक्त करते हैं एक एक अंगांगों के प्रति अनकंडीशनल लव प्यार दिखाएंगे। धीरे से दोनों हाथ खोल के उनके ऊपर रखेंगे। धीरे धीरे हाथ सामने लाते हुए स्माइल के साथ आंखें खोलेंगे। तालियों के साथ ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी के लिए धन्यवाद, और प्रकृति माता के लिए धन्यवाद। अपने साथ जो ध्यान करें सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। लास्ट इसका कल लास्ट सेशन रहेगा, 12th वाला करेंगे कल। ओके, कल मिलते हैं मास्टर, सी यू टुमारो।